अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इन 5 तरह के लोगों को हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उन लोगों के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जहां पर SIR का कार्यक्रम चल रहा है। आपको पता है कि 12 राज्यों में SIR हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात और भी बड़े बड़े राज्यों में SIR हुआ। और आपको पता है कि एक एक राज्य में 2.5 3 करोड़ लोगों का नाम SIR से बाहर हुआ। 2.5 3 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। जिनका वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ उनको भी हियरिंग पर बुलाया जा रहा है और जिनका नाम शामिल है उनको भी हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। कैसे कैसे आपको जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा, कहां जाना होगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इन लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। 5 कैटेगरी के लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। नंबर 1, नया नाम जुड़ने वाले। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। वो जो है फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म 6 भरने वाले को भी जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? तो बताया जा रहा है कि जिनका आवेदन गलत हो गया हो, यानी कि आपने 2 मरतबा 3 मरतबा फॉर्म भर दिया है या फिर अगर आपने गलत फॉर्म भर दिया है तो आपको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। दस्तावेज अधूरे, यानी कि आपने फॉर्म 6 भरा बट आपने दस्तावेज अधूरे दिए, दस्तावेज पूरे नहीं दिए तो आपको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद BLO या ERO की सत्यापन की जरूरत हो, यानी कि अगर जो है BLO या फिर ERO की अगर जरूरत पड़ेगी सत्यापन के लिए तो भी आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। तो ये थे पहले कैटेगरी के लोग। अब देखिए दूसरे कैटेगरी के लोग, आपत्ति दावा वाले मामले। आपको पता है कि बहुत सारे आपत्ति दर्ज करने वाले जो है मामला आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूपी में 2,89,00,000 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मोहम्मद भाई हमने SIR का फॉर्म भी सही तरीके से भरा, मेरा नाम भी 2003 वोटर लिस्ट में था, फिर भी मेरा ड्राफ्ट में नाम नहीं आया। तो अगर आपने जो है आपत्ति दर्ज किया है तो आपको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? तो बताया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर आपत्ति फॉर्म 7 आपने भरा और आपने गलत फॉर्म 7 भर दिया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो आपको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए, आई हो या किसी और ने दावा किया हो, यानी कि अगर आपने फॉर्म भरा है या फिर आपके नाम पर किसी और ने जो है केस दर्ज किया हो तो दोनों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरे कैटेगरी के लोग, डुप्लीकेट, यानी कि डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड वाले को भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। या फिर शिफ्टिंग के मामले, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहले उत्तर प्रदेश में रहते थे, उनका नाम जो है उत्तर प्रदेश में था वोटर लिस्ट में, अब वो जाकर बिहार में शिफ्ट हो गए, तो शिफ्टिंग वाले को भी जो है बुलाया जाएगा हियरिंग पर। या जिनके पास डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड है उनको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 से अधिक जगह होने की आशंका, यानी कि अगर जो है निर्वाचन आयोग को थोड़ा सा भी लगेगा कि ये आदमी जो है इसका 2 या 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ है, इसके पास 2 या 3 वोटर ID कार्ड है, तब भी निर्वाचन आयोग आपको बुला लेगा और आपको जो है हियरिंग पर जाना होगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वो लोगों को भी बुलाया जा सकता है जिन्होंने फॉर्म 8
या फिर 8 जो है भरे और उसमें कुछ मामला आ गया हो तो उनको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि जब भी आप लोगों को फॉर्म भरना है सही तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, फॉर्म 8 हो, सही तरीके से भरना है, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म भरा तो आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। निर्वाचन आयोग आपको बुलाएगा। उसके बाद देखिए, चौथे कैटेगरी के लोग, उम्र से कम होने का शक, नागरिकता से जुड़े सवाल। अभी हो क्या रहा, निर्वाचन आयोग का कहना है कि जब से वोटर आईडी का कार्यक्रम शुरू हुआ है SIR का, उसके बाद से भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज 18 नहीं हुई है। और आपको पता है कि वोटर लिस्ट में नाम उन्हीं का जुड़ेगा जिनकी एज कम से कम 18 होनी चाहिए। बट निर्वाचन आयोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी एज 17 साल है, 17.5 साल है, उनका भी नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ रहा, वो लोग भी फॉर्म 6 भर रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई भरते हैं तो उनको भी हियरिंग पर बुलाया जाएगा, क्योंकि इसलिए लोग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तो मुझे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसीलिए जो है वोटर लिस्ट में नाम को जुड़वा लीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे की जब तक एज 18 पूरी नहीं होती है, आपको बिल्कुल भी फॉर्म 6 नहीं भरना है, वरना हियरिंग पर बुलाया जाएगा, यहां पे बताया जा रहा। उसके बाद देखिए, BLO द्वारा नोट फाउंड या सत्यापन लंबित। बहुत सारे ऐसे भी जो है निर्वाचन आयोग के पास जो है केस जा रहे हैं, जो BLO ने फॉर्म को भरा बट वो फॉर्म नोट फाउंड लिख रहा है, या फिर बहुत जो है दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से लंबित पड़ा हुआ है, तो वो लोगों को भी जो है बुलाया जाएगा हियरिंग पर। क्योंकि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म 6 भर दिया, अब आप जो वेट कर रहे हैं, 6 महीना हो गया आपका नाम से वोटर आईडी कार्ड नहीं आया, 1 साल हो गया आपके नाम से जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं आया, तो अगर इतना दिन हो गया है तो आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी के लोग थे। अब देखिए 5वें कैटेगरी के लोग, घर पर सत्यापन के समय व्यक्ति ना मिलने पर। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑफलाइन जो है फॉर्म को भरते हैं, यानी कि फॉर्म 6 जो है भरते हैं। फॉर्म 6 आपने भर दिया ऑफलाइन, BLO को जाकर जमा कर दिया। अब जो है कि BLO जो है आपके घर पर आएगा, और अगर आप घर पे नहीं रहेंगे, आप जो है कि दूसरे देश में चले गए हैं, BLO दूसरी मर्तबा आएगा, तीसरी मर्तबा आएगा, चौथी मर्तबा आएगा, 5वीं मर्तबा आएगा, और अगर आप नहीं मिलेंगे तो फिर आपको जो है हियरिंग पर बुलाया जाएगा, निर्वाचन आयोग का कहना है। अब बात ये आती है कि हियरिंग की सूचना कैसे मिलेगी, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने गलती कर दिया है, कैसे हियरिंग पर आपको जो है बुलाया जाएगा। तो देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि नोटिस के थ्रू, या फिर SMS के थ्रू, या फिर फोन कॉल्स, या BLO या ERO कार्यालय की सूची के जरिए जो है आपको इत्तला दी जाएगी, आपको जो है इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि आपको जो है आना है हियरिंग पर। आपको फोन भी आ सकता है, SMS भी आ सकता है, BLO या फिर ERO आपके घर पर आकर आपको बोल सकते हैं कि आप लोग जो है हियरिंग पे जाइए, आपके लिए नोटिस आई है। उसके बाद आगे देखिए, हियरिंग के समय क्या क्या लेकर आपको जाना होगा, यानी कि आपको जो है हियरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पता प्रमाण होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद आवेदन की रसीद या फिर रेफरेंस नंबर, ये सब आपको जो है हियरिंग पर लेकर जाना होगा। अब बात ये आती है कि हियरिंग के लिए यहाँ बुलाया जाता है, हियरिंग के लिए कहाँ बुलाया जाता है, कौन से ऑफिस में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि SDM ऑफिस में आपको बुलाया जाता है, या फिर AERO यानी कि असिस्टेंट ERO के कार्यालय में आपको जो है बुलाया जाता है। कभी कभी जो है ब्लॉक ऑफिस में भी बुलाया जाता है, या नगर पालिका या फिर जो है नगर निगम में भी आपको जो है बुलाया जाता है। अब बात ये आती है कि नोटिस आपको कैसे पता चलेगी, यानी कि अगर आपको कॉल्स या फिर जो है फ़ोन कॉल या SMS नहीं आया तो अब आपको कैसे पता चलेगा
कि मुझे हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि उस स्कूल हो या फिर पंचायत हो या फिर भवन, जो सरकारी भवन होता है, वहां पर भी जो है नोटिस को चिपका दी जाती है कि फलाने फलाने एक आदमी का नाम है, इनको हियरिंग पर जाना है, और उसमें जो है डेट भी लिखा होता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि आपको जगह पता कैसे चलेगी, यानी कि आपको पता कैसे चलेगी एसडीएम ऑफिस कहाँ है, किस दिन जाना है। तो बताया जा रहा है कि एसएमएस के थ्रू आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि फलाने टाइम पर जाना है, ऑफिस यहाँ पर है और इस डेट में जाना है। या फिर आपको जो है फ़ोन कॉल भी आ सकता है, क्योंकि आपने जो फॉर्म भरा होगा तो उसमें अपना नंबर दिया होगा, तो वही नंबर पे कॉल आ सकता है। या फिर बताया जा रहा है कि बीएलओ भी आपको आकर जो है बता सकते हैं, क्योंकि बीएलओ को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि फलाना आदमी जो है गांव का, उसको हियरिंग पर जाना है, तो बीएलओ आकर जो है आपको बता देंगे। अब देखिए इसमें कुछ बातें याद रखना, इंपॉर्टेंट इसमें बातें याद रखना, वरना आप लोग गलती करेंगे तो फिर आप लोग पछताएंगे। इसीलिए मैं आपको एक एक करके बातें बता रहा हूं। यहां बताया जा रहा है कि बिना सूचना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब तक आपको पूरे तरीके से सूचना ना मिल जाए कि आपको हियरिंग पर बुलाया जा रहा, तभी आपको जाना। वरना ये नहीं कि फलाने आदमी ने आपको बता दिया कि आपको हियरिंग पर बुलाया जा रहा और आपको उठना है, एसडीएम ऑफिस चले जाना है, नगर पालिका चले जाना है, नगर निगम चले जाना है, और अधिकारी से मिल जाना है, तो अधिकारियों को जो है फिर शक होगा। तो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो इंपॉर्टेंट नोटिस में बताया जा रहा है कि बिना सूचना, बिना कॉल, बिना एसएमएस, बिना बीएलओ के आपको बिल्कुल भी जो है नहीं जाना है हियरिंग पर। उसके बाद देखिए, जिस जगह का नाम नोटिस एसएमएस में होगा वही हियरिंग होगी, यानी कि जिस जगह नोटिस में लिखा होगा, एसएमएस में आपका जगह का नाम लिखा होगा, वहीं पर हियरिंग होगी, वहीं पर आपको जो है जाना होगा। तो इन 5 तरह के लोगों को जो है हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। तो आप लोगों को जो बिल्कुल भी फॉर्म भरने में गलती नहीं करना है, क्योंकि अभी आपको पता है कि निर्वाचन आयोग जो है स्ट्रिक्ट मोड में है, और यूपी हो या फिर जो है बंगाल हो या फिर जो है गुजरात हो, और भी जहां जहां जो है एसआईआर हुआ है वहां पे हियरिंग का काम शुरू है, वहां पे बुलाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो डुप्लीकेट जो है वोटर आईडी बनाकर रखे हुए थे, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका 2 या 3 नाम से जो है वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ था, बहुत सारे जो है फॉर्म 6 में गलती कर रहे हैं, फॉर्म 7 में गलती कर रहे हैं, फॉर्म 8 या 8A में गलती कर रहे हैं, तो उनको जो है अब बुलाया जा रहा। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को बड़ी दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़े। तो ये आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।